पूरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे कोई समस्या ना हो, और धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। बस जरूरत है आपको जिज्ञासु होने की। आप कितने बड़े जिज्ञासु हैं? आप जितने बड़े जिज्ञासु होंगे उतनी ही आसानी से अपनी समस्याओं का समाधान कर जाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे 4 आसनों के बारे में बात करने वाले हैं जिनसे हमारे शरीर में बल और वीर्य बढ़ता है। इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। यदि आप हमारे इस चैनल को चेकआउट करेंगे तो उस पर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी। आज की ये वीडियो थोड़ी यूनिक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आज मैं ऐसे 4 आसनों की बात करने वाला हूँ जो हमारी पूरी बॉडी को चेंज करके रख देंगे। जैसा कि दोस्तों मैं बता दूं आपके लिए, शरीर की ग्रोथ तब होती है जब हम अंदरूनी रूप से मजबूत बनते हैं और बाहरी रूप से मजबूत बनते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों अनुलोम विलोम की। पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इसका करने का तरीका। इसे हम मॉर्निंग में करें, खुले वातावरण में करें और पद्मासन में बैठकर अपनी रीढ़ की जो हड्डी है उसे सीधा रखें, जिससे एक नथुनी से अपने सांस को अंदर लें और दूसरे से निकालें। ये होता है दोस्तों अनुलोम विलोम। हालांकि आपने इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन मैंने आपके लिए एक शॉर्ट में तरीका बताया। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बेनिफिट क्या होंगे। दोस्तों अनुलोम विलोम करने से हमारे ब्रेन को काफी मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है, जिसको वो बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करता है और हमारा जो ब्रेन सिस्टम है वो काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे लिए एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, बहुत बड़ी मात्रा में हमारे लिए इससे छुटकारा मिलता है और हमारा जो ब्रेन है वो काफी हद तक शांत रहता है। हमारे ब्रेन के, हमारे मस्तिष्क के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है वो काफ़ी हद तक अनुलोम विलोम करने से बाहर हो जाती है। या फिर ऐसे मान लीजिए हम किसी नेगेटिव थॉट से या फिर नेगेटिव हैबिट से अगर एडिक्ट हैं, चाहे वो पॉर्न है या फिर मास्टरबेशन है, उससे हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। दोस्तों नंबर 2 पवन मुक्तासन। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हम कितना अच्छा खाते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है हम कितना अच्छा पचाते हैं। पवन मुक्तासन करते कैसे हैं? पहले हमारे लिए बिल्कुल समतल जगह पर सीधे लेटना है। उसके बाद अपने पैरों को सिकोड़ना है और अपने पैरों की घुटनों को अपने मुंह तक लेकर आना है। ये आसन हमारे शरीर से वायु विकार को खत्म करता है और हमारी जो पाचन शक्ति है काफी मजबूत बनाता है, जिससे हमारे शरीर को भोजन से मिलने वाला रस और उस रस में उत्पन्न तमाम पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हमारे शरीर को मिलते हैं। इसको करने से हमारे शरीर की उपापचय क्रिया यानी कि मेटाबॉलिज्म क्रिया काफी तेज हो जाती है। तो नंबर 3 पर हम बात करेंगे कि ऐसे आसन के बारे में जिसको करने से हमारी पूरी बॉडी की वर्कआउट ऑटोमेटिकली हो जाती है। यदि हम उस आसन को करते हैं तो उससे हमारे लिए पूरा वर्कआउट, हमारा पूरा फुल बॉडी का वर्कआउट बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। दोस्तों मैं बता दूं आपके लिए, उसका नाम है सूर्य नमस्कार। ये 12 स्टेप में होता है। थोड़ा कठिन लगता है शुरुआत में, जब हम इसे करेंगे तब हमारे लिए थोड़ी थकान भी लगेगी। ठीक वैसे ही जैसे दोस्तों जब हम कभी एक्सरसाइज शुरू करते हैं तब हमारे लिए एक तरीके की थकान सी महसूस होती है, बस एक नॉर्मली थकान आपको लगेगी। लेकिन जब आप सूर्य नमस्कार को रेगुलर करने लगेंगे तब वो जो थकान थी वो अपने आप गायब हो जाएगी। दोस्तों इसको करने से हमारा शरीर बहुत ही ज़्यादा हष्ट पुष्ट बनता है। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो दोस्तों हमारे लिए वर्कआउट करने की आवश्यकता नहीं रहती है, किसी भी तरीके के जिम में जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। एक अकेला पूरे शरीर का वर्कआउट करता है। यदि हम लगातार 30 मिनट तक सूर्य नमस्कार करते हैं, जो कि थोड़ा ज़्यादा है, तो इससे हमारे शरीर में ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारे फेफड़े काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। हमारे जो कंधे हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। कमर में बहुत ज़्यादा लचीलापन आ जाता है। दोस्तों इसकी वजह से हमारी जो बैकबोन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। हमारी टांगें मजबूत बनती हैं। हमारा शरीर विटामिन डी की भरपूर मात्रा एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसको करना कब है, कैसे करना है? इसको सुबह के समय करना है। इसको जब भी आप करें तब कोशिश करें कि आपके शरीर पर, आपके बदन पर जो कपड़े हैं वो कम से कम हों। दोस्तों सूर्य नमस्कार किंग ऑफ आसना नहीं है, लेकिन फिर भी ये उससे कम नहीं है। ये हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने में, हमारे शरीर में वीर्य की वृद्धि करने में काफ़ी ज़्यादा कारगर होता है। चलिए दोस्तों नंबर 4 पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों किंग ऑफ आसना, जिसे कहा जाता है दोस्तों सभी आसनों का राजा। हाँ दोस्तों, शीर्ष आसन। ये आसन थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा कठिन होता है। हर कोई व्यक्ति इसको एक दिन से करना शुरू नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि इसमें बैलेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्योंकि जब हम शुरुआत में शीर्षासन करते हैं तब हमारे लिए हेड स्टैंड
करने के लिए एक बैलेंस की आवश्यकता होती है जो ज़्यादातर हम नहीं कर पाते हैं। तो ज़्यादातर हमारे लिए कोशिश करनी चाहिए कि किसी दीवार से टिक कर खुद को या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के गाइडलाइंस में हम इस आसन के लिए करें, क्योंकि बिना किसी के गाइड किए हुए या फिर बिना किसी सपोर्ट के आप यदि शीर्षासन करते हैं तो इसमें रिस्क ज़्यादा रहता है चोट लगने का। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है जब भी आप शीर्षासन करें तब कोई ना कोई व्यक्ति आपके साथ में होना ज़रूरी है। ऐसा तब तक करें जब तक आप अपना बैलेंस नहीं बना सकते हैं। जब आप अपना बैलेंस बनाना, खुद को बैलेंस करना सीख जाते हैं तब आप अकेले भी इस आसन को काफ़ी देर तक कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो हमेशा नीचे की ओर रहता है और पर्याप्त मात्रा में हमारे ब्रेन के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। हमारे ब्रेन के अंदर जो ब्लड है और ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो भरपूर मात्रा में नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से ही हमारे लिए आज के समय में डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ज़्यादातर ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं। वहीं पर यदि हम शीर्षासन करते हैं तो हमारे ब्रेन के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है और यदि हम इसको रेगुलर करते हैं तो रेगुलर मिलेगी और जब रेगुलर मिलेगी तो हमारा ब्रेन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। हमारे ब्रेन से कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होंगे जिनसे हमारे ब्रेन के अंदर जो नेगेटिविटी है, जो डिप्रेशन है, जो स्ट्रेस है वो पूरी तरीके से खत्म होगा। शीर्षासन करने से हमारी जो स्लीपिंग क्वालिटी और क्वांटिटी होती है दोनों ही बढ़ जाती हैं। दोस्तों मैं संक्षिप्त में अगर इसे बताऊं तो शीर्षासन करने से हमारी बॉडी के जो सेल्स डीएक्टिवेट मोड पर होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, जिससे हमारे शरीर की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। दोस्तों इस आसन को करने के लिए कुछ सावधानियां जिनको हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है। पहली, इसको कभी भी जब शुरू करें तो बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी की सहायता के से ना करें और तब तक सहायता लें जब तक आप अपनी बॉडी को पूरी तरीके से बैलेंस करना सीख ना जाएं। दूसरा, जब आप शीर्षासन करते हैं और करने के बाद अपनी एक नॉर्मल पोजीशन में आते हैं तब एकदम से आपको खड़े नहीं होना है, क्योंकि ऐसे में दोस्तों हमारे जो ब्लड का फ्लो होता है वो पूरी तरीके से नीचे यानी कि हमारी सिर की तरफ होता है और ऐसे में यदि हम एकदम से खड़े हो जाते हैं तो ऐसे में हमारे लिए चक्कर आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो हमेशा कभी भी शीर्षासन करें अपनी नॉर्मल पोजीशन में आए तो सीधे लेट जाएं 1 से 2 मिनट तक, उसके बाद आप खड़े हो सकते हैं। इन 4 आसनों में हमारे लिए कुछ मेंटली रूप से स्ट्रांग बनाएंगे तो कुछ फिजिकली रूप से। दोस्तों यदि हम इन 4 आसनों को रेगुलर करते हैं तो इससे हमारे शरीर में बल और वीर्य की वृद्धि बहुत तेजी से होती है। दोस्तों यदि आप ब्लॉग देखने के बहुत शौकीन हैं तो आप हमारे ब्लॉग चैनल के लिए जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।